आइए आज चर्चा करते हैं मेरी तीर्थ यात्रा नैमिषारण्य तीर्थ। नैमिषारण्य तीर्थ ये मैंने अपनी यात्रा कानपुर से नैमिषारण्य के लिए प्रारंभ की। कानपुर से लखनऊ के लिए बस मिल जाती है, ईजिली अवेलेबल है, और बस से चारबाग स्टेशन लखनऊ में 2-2.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। और वहाँ से ऑटो मिल जाता है तो केशरबाग बस स्टैंड से नैमिषारण्य के लिए डायरेक्ट बस अवेलेबल है। तो 1-1 घंटे में 1.5 घंटे में बस मिल जाती है वहाँ से। तो उस बस में मैं बैठ गया और वहाँ से 2.5 घंटे में नैमिषारण्य तीर्थ पहुँच गया लखनऊ से। वहाँ पर बहुत सारे रुकने के लिए यात्री निवास वगैरह बने हुए हैं, होटल हैं, धर्मशालाएं हैं, उनमें रुका जा सकता है। मैंने भी एक यात्री निवास में मैं रुक गया। 400 रुपये में मिल गया कमरा 2 लोगों के लिए, और हम लोग दोनों लोग वहाँ पर रुक गए। और मैंने सर्वप्रथम ललिता देवी सिद्धपीठ है वहाँ माँ ललिता देवी के नवरात्र के अष्टमी और नवमी को पूजन के दर्शन किए। नवरात्र में मैं गया था 2019 में, तो सर्वप्रथम मैंने ललिता देवी जी के दर्शन किए, वहाँ पर पूजन किया। नैमिष में माँ ललिता देवी, नैमिषारण्य में आदिशक्ति भगवती माँ ललिता देवी का मंदिर है। इसके लिंग धारणी भी कहते हैं इसे। नवरात्र पर यहाँ विशेष आयोजन किया जाता है और यहीं पर कहा जाता है श्री लक्ष्मी जी का भी मंदिर बना हुआ है। माँ ललिता देवी के साथ माँ लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी, इसलिए वहाँ पर एक माँ श्री लक्ष्मी जी का मंदिर भी बना हुआ है। उसके भी पूजन और दर्शन किए। बाहर दुकानें हैं, उनसे माँ के प्रसाद और उनका श्रृंगार का जो सामान है वो आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हमने नैमिषारण्य में स्थित चक्रतीर्थ के दर्शन किए। कहा जाता है ये ब्रह्म मनोमय चक्रतीर्थ नैमिषारण्य तीर्थ की संस्कृत का केंद्र है। इसी तीर्थ के किनारे बैठकर ऋषियों ने 18 पुराणों की कथा एवं 12 वार्षिक सत्र का आयोजन किया था। इसमें मार्जन करने मात्र से शरीर के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अभी पानी उसका उतना साफ नहीं है, इसलिए मैंने पानी ऊपर डाल लिया थोड़ा सा, और इस प्रकार से हमने अपनी पूजा वहाँ पर की। यहीं पर एक रुद्रावर्त भी बना हुआ है। भगवान इंद्र ने सुकल्याण एवं जन कल्याण हेतु गुप्त रूप से भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक किया था, इसी से इसका नाम रुद्रावर्त हो गया। श्री चक्रतीर्थ पर ही गोकर्णनाथ मंदिर भी है। श्री चक्रतीर्थ पर आग्नेय कोण में श्री गोकर्णनाथ महादेव का स्थान है। इसमें पार्वती परमेश्वर सिद्ध विनायक, काल भैरव, आदित्य भगवती, भटकर्णी, महाकाल और गौरी के दर्शन होते हैं। यहीं पर श्रृंगी ऋषि का भी मंदिर बनाया है श्री चक्रतीर्थ के पूर्व में। ये सब चक्रतीर्थ के आसपास ही हैं। पूर्व में श्रृंगी ऋषि की समाधि है। ये वही ऋषि हैं जिनके पदार्पण मात्र से यहाँ नृप के राज्य का अकाल सुकाल में बदल गया था। राजा दशरथ की इन्हीं ऋषि के ने पुत्रेष्ट यज्ञ कराया था। इसी यज्ञ से फलस्वरूप राजा दशरथ को राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे पुत्र प्राप्त हुए। यहाँ पर पूर्णमासी के दिन हवन करने से सौभाग्य बढ़ता है तथा संतान प्राप्त होती है। और पुराण मंदिर भी है नैमिषारण्य में, जो कि आनंदमयी माँ के भक्तों ने बनवाया है। इसमें सभी पुराणों 18 पुराण और 4 वेदों का नित्य प्रति विधि विधान पूर्वक पूजन किया जाता है। फिर मनु शत्रुपा का ब्रह्म दर्शन मंदिर। यहाँ पर मनु महाराजा ने रानी शत्रुपा के साथ 23,000 वर्ष तक तप किया। तो मनु शत्रुपा का मंदिर भी बना हुआ है। और भूतनाथ मंदिर भी नैमिषारण्य में चक्रतीर्थ पे ही बना हुआ है।
इनमें कहा जाता है इस भूतनाथ मंदिर में भगवान शिव का जो रूप है बाल रूप में, सुबह बाल रूप में रहते हैं, दोपहर रौद्र रूप में और शाम को दयाल रूप में प्रकट होते हैं, ऐसा कहा जाता है। बालाजी आदि के मंदिर भी बने हुए हैं। इसके बाद फिर हम लोग यात्रा करते हुए व्यास गद्दी की तरफ निकल गए। यहाँ पर व्यास गद्दी स्थित है, जहाँ पर महर्षि सूत जी ने नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को पुराणों की कथा सुनाई थी। यह स्थान सूत गद्दी के नाम से प्रसिद्ध है। महर्षि वेदव्यास का यह पावन तपस्थल अष्टादश की रचना का केंद्र है। यहाँ पर भगवान वेदव्यास ने पुराणों का विस्तार किया था, ऐसा कहा जाता है। सत्यनारायण की कथा का भी प्रादुर्भाव यहीं से हुआ था। इसके बाद जो है हम लोगों ने एक बट वृक्ष है, वो भी वहीं बना हुआ है व्यास गद्दी के पास ही, उसकी परिक्रमा वगैरह की जाती है। और ये जैमिनी ऋषि ने, व्यास के शिष्य जैमिनी ऋषि ने इस बट वृक्ष का आधान किया था। इसी बट वृक्ष के नीचे बैठकर व्यास जी चिंतन एवं मनन किया करते थे। यहाँ पर भूदेवी का मंदिर भी बना हुआ है, यहाँ भी इनकी पूजा अर्चना भूदेवी की होती है। और देवराज इंद्र ने भगवान शिव के सामने बैठकर तपस्या की, तब भगवान शिव से आशीर्वाद किया। देव देवेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है, ये भी बना हुआ है वहीं पर। और हनुमान गढ़ी है वहीं पर, इसमें श्री हनुमान जी की नैमिषारण्य में उसमें श्री हनुमान जी की उस समय की मूर्ति है जब अहिरावण देवी के बल के लिए विभीषण के रूप में राम लक्ष्मण को उठाकर ले गया था। हनुमान जी ने रावण का वध करके राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठाकर पाताल से निकाल लाई थी। तो वहाँ पर हनुमानगढ़ी का हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। पांडव किला है वहाँ पर देखने लायक, और सूत गद्दी का मंदिर भी है। चक्र के पूर्वी और गद्दी स्थित है। यह प्राचीन स्थान टीले पर बना हुआ है। और भी बहुत सारे मंदिर वहाँ पर बने हुए हैं और उनको भी देखा जा सकता है, जैसे सीता कुंड है, काशी कुंड है, ये भी वहाँ पर मंदिर हैं। और फिर निम्बार्क प्रभास्थली राधा बिहारी का मंदिर है, और बाबा सिद्धेश्वर धाम भी है। यहाँ पर भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था तथा इसे 10 अश्वमेध घाट भी कहते हैं। और इसके बाद मिश्रिक में यहाँ से 10 किलोमीटर दूर नैमिषारण्य से मिश्रिक है। और मिश्रिक में जो है मिश्रिक तीर्थ का अपना एक विशिष्ट स्थान है। यहाँ पर दधीच ने परमार्थ में अपना अष्टदान देवों को दिया था। और मिश्रिक तीर्थ में सभी तीर्थों का जल मिले होने के कारण यह मिश्रिक नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 5 दिनों तक पंचकोशी परिक्रमा भी की जाती, और वहाँ पर 88,000 ऋषियों की यज्ञशाला भी है। मनु शत्रुपा तपस्थल है, स्वयंभू मनु शत्रुपा तपस्थल भी व्यास गद्दी के पास ही है। और जो दधीच हैं उन्होंने वहाँ का शरीर का त्याग किया था, बना हुआ है। कामधेनु गाय ने उनके शरीर को चाट करके उनका हड्डियाँ रह गई थीं, इस प्रकार शरीर को हुआ था, त्याग किया था। दधीच आश्रम वहाँ बना हुआ है। और उन्होंने देवासुर संग्राम हेतु अपने शरीर का परित्याग किया था, जिससे उनके अस्थियों के 4 अस्त्र बनाए गए। पिनाक धनुष, सारंग और वज्र, और जो कि इंद्र को दिया गया, और सुदर्शन चक्र विष्णु को दिया गया। और इस स्थित कुंड की परिक्रमा की, मंदिरों का पूजन एवं दर्शन अत्यंत ही पुण्यदायी है। बड़ा मनोरम दृश्य है। और यहाँ पर 2 दिन में सभी दर्शन किए जा सकते हैं। इस प्रकार से नैमिषारण्य बड़ी तपस्थली है, प्राचीन तपस्थली है, सतयुग त्रेता युग के। और आज भी वहाँ पर लोग हजारों की संख्या में पहुँचते हैं। और इस प्रकार से हमने नैमिषारण्य का दर्शन किया, और 2 दिन रुकने के बाद फिर वापस बस द्वारा लखनऊ आ गए। इस प्रकार से नैमिषारण्य चक्र तीर्थ के दर्शन किए, व्यास गद्दी के दर्शन किए,
और यहीं पर कहा जाता है कि व्यासदेव जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ने श्री मद्भागवत भी 88,000 ऋषियों को सुनवाई थी गायन के रूप में। ओम परमात्मने नमः इति।